हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गो लैंग्वेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंसेप्ट के बारे में जो कि गो रूटीन्स है। ये एग्जैक्टली वो फीचर है जो गो को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाती है। अगर आपको हाई परफॉर्मेंट एप्लीकेशंस बनाने हैं, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करनी है, तो गो रूटीन समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं गो रूटीन क्या है, कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं ये कितना पावरफुल है। सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड बेसिकली एक एग्जीक्यूशन यूनिट होता है, मतलब सेपरेट पाथ जहाँ आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। जब आप नॉर्मली कोई प्रोग्राम रन करते हैं, वो सिंगल थ्रेड में चलती है, मतलब एक टास्क कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क स्टार्ट होता है और इसे हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं। एक टास्क के बाद दूसरा टास्क। और ट्रेडिशनली थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मैनेज होता है और हर थ्रेड अप्रॉक्सीमेटली 2 MB मेमोरी कंज्यूम करता है और कॉन्टेक्स्ट स्विच का भी ओवरहेड बहुत होता है थ्रेड्स में। अब गो रूटीन क्या है? गो रूटीन बेसिकली एक लाइट वेट थ्रेड है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड नहीं है। ये गो रन टाइम के थ्रू मैनेज होता है। अगर आप डिफरेंस देखोगे गो रूटीन्स एंड थ्रेड्स पे, सो थ्रेड्स अराउंड 2 MB मेमोरी कंज्यूम करता है, वही गो रूटीन अराउंड 2 KB मेमोरी कंज्यूम करता है। और थ्रेड्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है एंड गो रूटीन अपना गो रन टाइम के थ्रू मैनेज होता है। एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी थोड़ा स्लो होता है थ्रेड के केस में, बट गो रूटीन के केस में ये बहुत फास्ट होता है। और ये स्केलेबिलिटी का मतलब है आप थाउजेंड्स ऑफ गो रूटीन इजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस इशू। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं गो रूटीन कैसे काम करता है और इसका सिंटेक्स क्या होता है। मैं अपना कोड एडिटर ओपन करता हूँ एंड सपोज करना आपको मल्टीपल एपीआईज कॉल करनी है, जैसे कि गिटहब की एपीआई, ट्विटर की एपीआई एंड इंस्टाग्राम की एपीआई। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये बहुत कॉमन है। जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट सर्विसेज से डेटा फेच करना पड़ता है। पहले मैं आपको सीक्वेंशियल अप्रोच शो करता हूँ। बेसिकली ये फंक्शन एपीआई कॉल सिमुलेट कर रहा है। रियल वर्ल्ड में यहाँ एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं एपीआई कॉल करने के लिए, लेकिन मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए टाइम डॉट स्लीप यूज़ कर रहा हूँ, जो 2 सेकंड का डिले ऐड करता है। मैं यहाँ पे टाइम में ट्रैक करूँगा कि ये फंक्शन को रन होने में अराउंड कितना टाइम लगा। उसके लिए लिख सकते हैं स्टार्ट टाइम नाउ एंड यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टाइम डॉट स्लीप स्टार्ट। अभी हम इसे प्रिंट करेंगे। ये कोपायलट ने मेरे को सजेशन दिया तो बिल्कुल सही है, टोटल टाइम टेकन। मैं इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, गो रन मेन डॉट को। और आप देख सकते हैं अराउंड टोटल 6 सेकंड्स लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अराउंड 2 सेकंड्स का डिले डाला। 2 seconds फॉर कॉलिंग द गिटहब एपीआई, 2 seconds फॉर कॉलिंग द ट्विटर एपीआई एंड देन 2 seconds फॉर कॉलिंग द इंस्टाग्राम एपीआई। एंड ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सीक्वेंस में हुआ है। फर्स्ट गिटहब एपीआई कॉल हुआ एंड देन ट्विटर एपीआई एंड देन इंस्टाग्राम एपीआई। यहाँ पे सारे टास्क अपने पुराने टास्क के लिए वेट करते हैं। जैसे गिटहब एपीआई से ऊपर जो भी टास्क है ये उसके लिए वेट करेगा एंड देन ये ट्विटर एपीआई कॉल होने से पहले गिटहब एपीआई के लिए ये वेट कर रहा है एंड देन इंस्टाग्राम एपीआई कॉल होने से पहले इसने ट्विटर एपीआई के लिए वेट किया। अब मैं दिखाता हूँ सिंपल गो रूटीन्स को यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गो रूटीन का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। वी जस्ट नीड टू ऐड गो कीवर्ड बिफोर द फंक्शन नेम। हम इन तीनों फंक्शन के आगे गो कीवर्ड लगा देंगे, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी हो जाएगा। अभी फंक्शन कॉल्स के आगे मैंने गो कीवर्ड लगा दिया एंड ये गो कीवर्ड गो रन टाइम को बताता है कि ये फंक्शन सेपरेट गो रन टाइम में रन करना है। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो ये क्या हुआ, सिर्फ टाइम प्रिंट हुआ which is approximately 1 microsecond. Earlier it was taking 6 seconds, but now the time is coming here in microseconds. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेन प्रोग्राम इमीडिएटली फिनिश हो गया एंड गो रूटीन बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ, लेकिन मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और ये प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जिट हो गया। और ये एक तरह का क्लासिक प्रॉब्लम है कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में। मेन थ्रेड फिनिश हो जाता है बिफोर चाइल्ड थ्रेड्स कंप्लीट होने के। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सिंक पैकेज का वेट ग्रुप यूज़ करते हैं। पहले मैं सिंक पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ।
सो वेट ग्रुप बेसिकली एक काउंटर है जो ट्रैक करता है कि कितने गो रूटीन्स अभी रनिंग है और कितने बाकी है। सो मैं पहले सिंक पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अभी हम वेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। सो मैंने सिंक पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अभी मेन फंक्शन के सिग्नेचर को थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे। सो पॉइंटर पास करने से सबको सेम मेमोरी एड्रेस मिलता है, तो सारे गो रूटीन सेम वेट ग्रुप के इंस्टेंस को यूज करते हैं। ये डेफर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डेफर कीवर्ड का मतलब है कि ये स्टेटमेंट फंक्शन के एंड में एग्जीक्यूशन होगा, चाहे फंक्शन नॉर्मली कंप्लीट हो या फिर एरर आए। नाउ यहाँ पे wg.done जो हमने यूज किया है वो वेट ग्रुप के काउंटर को 1 से डिक्रीज करता है, मतलब ये सिग्नल करता है कि ये गो रूटीन कंप्लीट हो गया है। बाकी ये सारा कोड बिल्कुल सेम है जैसा पहले था। यहाँ पे मैं वेट ग्रुप को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये इनिशियली 0 वैल्यू पे होता है एंड देन यहाँ पे हम काउंटर का वैल्यू 3 सेट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 3 गो रूटीन्स के लिए वेट करना है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस इसे हमें गो रूटीन एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना रेस कंडीशन हो सकती है। सो ये $डब्ल्यू जी से हम वेट ग्रुप का एड्रेस पास कर रहे हैं। ये $% ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर होता है गोलैंग में। एंड ये wg.wait एक ब्लॉकिंग कॉल है। ये तब तक वेट करेगा जब तक वेट ग्रुप का काउंटर 0 ना हो जाए। परफेक्ट। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो या एंड मैं इस सीक्वेंशियल को चेंज कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हो पैरेलल अभी आप देख सकते हो पैरेलल एग्जीक्यूशन जो कि इधर से प्रिंट हो रहा है एंड देन स्टार्टिंग एपीआई रिक्वेस्ट टू इंस्टाग्राम, स्टार्टिंग एपीआई रिक्वेस्ट टू गिटहब एंड देन एपीआई रिक्वेस्ट टू ट्विटर। सो ये अपना गिटहब का है, ये अपना ट्विटर का है एंड ये अपना इंस्टाग्राम का है। बट आप देख सकते हो ये लाइक सेम ऑर्डर पे नहीं है, सिक्वेंशियल है। एंड दिस ऑर्डर विल नॉट बी सेम एनी टाइम। अगर मैं इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन करूंगा तो मे बी अपना ट्विटर पहले स्टार्ट हो या फिर api.github पहले स्टार्ट हो या फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट हो। सो मैं एक बार और रन कर देता हूँ। सो अभी अपना इंस्टाग्राम एंड देन गिटहब एंड देन ट्विटर, बट दिस टाइम अभी अपना गिटहब एपीआई कॉल पहले स्टार्ट हुआ एंड देन इंस्टाग्राम एंड देन ट्विटर। और आप देख सकते हो द टोटल टाइम टेकन हियर इज 2 सेकेंड। सो बेसिकली ये सारे ये सारे रिक्वेस्ट पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए और टोटल टाइम सिर्फ 2 सेकेंड्स है इंस्टेड ऑफ 6 सेकेंड। सो ये है गो रूटीन का पावर। सो वेट ग्रुप एक तरह का स्मार्ट काउंटर है। सो इस लाइन का मतलब है तब वेट ग्रुप डॉट एड 3 का मतलब है उसने 3 काउंटर सेट किया। सो इसने 3 गो रूटीन्स के लिए 3 काउंटर सेट किया है, ये 3 गो रूटीन्स के लिए। नाउ नाउ जब भी हम यहाँ पे आए तो 3 गो रूटीन से स्टार्ट हुए एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इसने वेट ग्रुप डॉट डन को कॉल किया। एंड ये वेट ग्रुप डॉट डन जब जब हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है ये अपने काउंटर को डिक्रीज करता है। सो पहले 3 से लेट्स से मेरा पहले ट्विटर का एपीआई कॉल हो गया। सो इसने फिर वेट ग्रुप डॉट डन कॉल किया। सो इससे मेरा काउंटर 2 हुआ एंड देन फॉर इंस्टाग्राम ये 1 हुआ एंड देन फॉर गिटहब ये 0 हो गया। ये वेट ग्रुप डॉट वेट मेन गो रूटीन का वेट करता है काउंटर 0 होने तक। सो अब अगर हम परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखें तो जब भी हमने सीक्वेंशियली कोड रन किया, मतलब गिटहब की एपीआई को कॉल करने के लिए इसको 2 सेकंड लगे, फिर ट्विटर के लिए इसको 2 सेकंड लगे, फिर इंस्टाग्राम के लिए इसको 2 सेकंड लगे। सो टोटल टाइम इसको 6 सेकंड लगे। सो जब भी हमने इसको कॉन्करेंटली रन किया तो इसने 2 सेकंड से लिया, यहाँ आप देख सकते हो। सो टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड्स, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। सो अगर आप इम्प्रूवमेंट देखते हो तो कॉन्करेंट कोड से अपने को 3 टाइम्स फास्टर रिजल्ट्स मिले। अगर आप गो रूटीन के मेन की बेनिफिट्स देखो तो ये बहुत लाइट वेट है, सिर्फ 2 केबी मेमोरी पर गो रूटीन ये यूज़ करता है। और अगर आप स्केलेबिलिटी देखोगे तो हम इजीली थाउजेंड्स ऑफ गो रूटीन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करता है। और आप देखो तो ये बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि गो रन टाइम ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग करता है एंड ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको गो कीवर्ड का यूज़ करना है। और ये बहुत फास्ट भी है, ये ऑटोमेटिकली सीपीयू के कोर्स को यूज़ करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल के साथ, वो भी इक्वली एक्साइटिंग टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग।